ओके, अब जो हम लैब करने जा रहे हैं लैब नंबर 12 है, लास्ट लैब है। और ये जो है हमारे पास क्लास वर्क था इसका कुछ, राइट। हमें बोला कि क्या था, इस सवाल आप इसे समझ लें कि एक्स थ्री हमें दिया हुआ है कि इक्वेशन है, एक्स टू की इक्वेशन ये दी हुई है और एक्स थ्री की इक्वेशन ये दी हुई है। बोला है इसे प्लॉट करो, पर प्लॉट करो द अबव इक्वेशन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ साइकिल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और नंबर ऑफ साइकिल्स हम बता दें कितना। हमें पता है कि 6 होंगे, 10 होंगे, 40 होंगे, वो होता ही उस चीज़ के लिए। सही है। और फिर ऑल्सो प्लॉट एक्स टी इक्वल्स टू दैट 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 एंड देन पीरियडोग्राम। असल चीज़ में पीरियडोग्राम है। अब हम शुरू करते हैं। जैसा हमें दिया हुआ है ये इक्वेशन हमें बनानी है। टू टू कॉस टू पाई टी सिक्स ओवर हंड्रेड प्लस थ्री साइन टू पाई टी ओवर सिक्स ओवर हंड्रेड। सही है। टी हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 100 तक। सही है, ले लिया। x1t x2t एंड x3t। सही है। सही है। cos 2 पाई टी। फॉर्मूला पर चेक कर लूँ। 2 cos 2 पाई टी 6/100 है प्लस 3 sin 2 पाई टी 6/100 है। 2 पाई टी। सही है। प्लस 3 sin 2 पाई टी 6/100। सही है। चेक कर लेते हैं एक बार फॉर्मूला। 2 cos 2 पाई टी 6/100 प्लस 3 sin 2 पाई टी 6/100। इसी तरह 4 cos, इसी तरह 6 और इसी तरह 5 और इसी तरह 7। सही है। और 2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 4, 3 की जगह आ जाएगा 5 और 6 की बजाय आ जाएगा 10। 4 cos 2 पाई टी 10/100 प्लस 5 sin 2 पाई टी मल्टीप्लाई बाय 10/100। सही है। ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। इसी तरीके से इसके लिए भी 4 के बजाय 6, 10 के बजाय 40, 5 के बजाय 7 आई थिंक सो। 2 पाई टी 6 cos 2 पाई टी 40 डिवाइड बाई 100 7 7 2 पाई टी 40 डिवाइड बाई 100। 2 cos 2 पाई टी 600, 4 cos 2 पाई टी 10/100, 6 cos 2 पाई टी 40/100। सही है।
ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। एक्स टी हमें प्लॉट करना है, वो कुछ नहीं है, बस इन तीनों का प्लस है। सही है। लेट्स सी कि सही बना है नहीं बना है, ग्राफ से अंदाजा हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6, 6 साइकिल्स हैं, सही है। क्योंकि जे हमने 6 लिया हुआ है तो 6 साइकिल्स ही बन रहे हैं, जैसा हम नोट कर सकते हैं। सही है। इसका 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। इसके 40 बनने चाहिए। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई डोंट थिंक ये 40 बन रहा है, आई डोंट थिंक ये सही भी बन रहा है। मैं एक बार चेक करता हूँ। चेक करने का अच्छा तरीका ये है कि हम इसका मिन मैक्स जो हमें बोला हुआ निकालने को। सही है। मिनिमम ऑफ B2 B101 -11, आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट। सही है। इसका तो मिन मैक्स एक ही है, अलग आ रहा है। आई थिंक कुछ मसला है। 6 cos 2 pi t multiplied by 40 divided by 100 plus 7 multiplied by sine 2 pi t multiplied by 40 divided by 100। आई डोंट थिंक ये कोई मसला है। 6 cos 2 pi t 40 divided by 100 plus 7 sine 2 t 40 divided by 100। hmm 6 cos 2 pi t 40 divided by 100, 6 cos 2 pi t ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 100 प्लस 7 sin 2 pi t। ओ, यहाँ पे मसला है, मैंने सही नहीं करा था। अब थोड़ा बहुत मिल रहा है। अच्छा, अभी भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है पर मिल रहा है। आई थिंक अब जो ग्राफ है वो काफ़ी इंसान का बच्चा वाला बन जाना चाहिए। सी, अब थोड़ा बहुत सही ग्राफ बन रहा है। ये हमारे पास बन गया। अब हम एक एक्स टी का भी टोटल ले लेते हैं ग्राफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है ग्राफ एक्स टी का। अच्छा, अब एक्स टी का बन गया, अब क्या हमें ग्राफ बनाना है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई हमारे पास, साइकिल्स भी हमने गिन लिए भाई कितने आ रहे हैं। तो यहाँ तक काम ख़त्म, यहाँ तक काम भी ख़त्म। ये जो डायग्राम है वो पीरियडोग्राम की है। पीरियडोग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कुछ। ये थ्योरेटिकल है, और इसकी जो वो है जो इक्वेशन है वो ऐसी है कि 2/n समीशन एक्स टी कॉस 2 पाई टी। और ये काफ़ी मुश्किल से बन रहा था। आई डोंट थिंक अभी सही बना है, नहीं बना, पर जितना सही बन सकता था आई वुड से कि बन चुका है। और ये भी मैंने नहीं करा, आई वोंट टेक द क्रेडिट फॉर इट, ये भी एक दूसरे क्लासमेट ने ही बना के दिया है। बहरहाल उन्होंने जो तरीका इस्तेमाल करा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई मीन सिंपल इंटरेस्टिंग इस तरीके से कि उन्होंने ब्रेक डाउन करके करा है। प्रॉब्लम थी कॉम्प्लेक्स, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। 2/n को अलग, समीशन एक्स टी को अलग, कॉस 2 पाई जे टी ओवर एन को अलग। किस तरीके से करा है, हम लोगों को ये बनाना है कॉस 2 पाई जे टी ओवर एन।
सही है, इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं. cos when j is j6 sin j6 cos j10 sin j10 cos j40 sin j40. सही है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल चीज़ है. cos j6 cos 2 pi t था ना. cos 2 pi t cos 2 pi t j ओवर 100. अच्छा, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें पूरा का पूरा है. हंड्रेड पूरे उसके नीचे आ रहा है. सो सही है, ये हमारे पास है. एक cos को लिया. अच्छा, वो खुलेगा नहीं क्योंकि इसमें गैप नहीं आ रहा. कुछ नहीं करना, यही है. कॉपी करें, साइन लिखते हैं यहाँ पे बस. सही है. with j6 and the same with this and this. अभी मैं इसको फॉर सही सही करता हूँ. cos 2 pi 2 pi t बड़ा मसला है भाई. cos 2 pi t cos sine cos sine cos sine. आई डोंट थिंक, हाँ, यहाँ पे भी मसला है. टी नहीं सेलेक्ट हुआ था. सही है. अब हमें जो है वो ये हमारे पास क्या पार्ट हमने बना लिए, सिर्फ ये वाले पार्ट. cos 2 pi t j ओवर 100 cos 2 pi t j t ओवर 100. सही है. अब हम लोग समीशन एक्स टी भी है, ये भी है, ये भी, हम तीनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं अलग अलग उसके लिए. सही है. टू ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ एक्स टी मल्टीप्लाइड बाय दिस. इसको यार कहीं actual j6. सही है.
सही है। काइंडली इग्नोर करिएगा उसको, आई थिंक मैंने डबल क्लिक कर दिया था। असल में फॉर्मूला खुला ना, इसलिए डबल क्लिक काम नहीं करा। सही है। 2/100 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ 2। अच्छा, उसने दोनों को ले लिया होगा। बता भाई किसको लिया तूने एफ ऑफ 2 को? सुबह इसने H2 तो सही उठाया, इसने F2 गलत ले लिया। E2 राइट, आई होप कि E यही है। हाँ, तो E2 को जो है हम लोग कर देते हैं सिग्नलाइज। लेट्स सी if the formula is working correctly. xt cos j10 multiplied by x of t. The same with that, 2 multiplied by 100 xt multiplied by j2. सही है। सही है। अच्छा, अब हमें पता कैसे है कि ये चीज़ सही थी या नहीं थी? सही है। हमें कैसे पता होगी कि चीज़ सही है सही नहीं है? हमारे पास आंसर जो है, जब हम एक का बनाएंगे J6 का, तो हमारे पास ये आंसर बनना चाहिए। और उसका आंसर बन कैसे रहा है? 4+9 अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि स्क्वायर रूट है, अगर आपको याद हो। So there is still a square root on it, and there is still a square on it, and there is still a square root on it. The square root will cross out the square, so हमने पुट नहीं करा, लेकिन होगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने सही करा है। लेट्स सी। टू ओवर एन समीशन एक्स टी कॉस 2 पाई टी ओवर एन। Okay, let's see what happens, right? ये हमने वैल्यू ली, हमने इनका स्क्वायर कर दिया। आई डोंट थिंक ये आंसर बनेगा, बट लेट्स सी। आंसर नहीं बन रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि स्क्वायर रूट सही ले रहा नहीं ले रहा। सही ले रहा है। हमने इनका स्क्वायर कर दिया, फिर इनका स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा, आई सपोज मुझे भी थकन ने वो कर दिया कि मैंने सम ही नहीं लिया हुआ इसका, माशाल्लाह से मैंने डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दी। सम इज ऑफ नॉट दैट, द सम इज ऑफ n2 till n101, राइट? द सेम फॉर दैट। एंड अब हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू सही आना शुरू हो गई। 3.605 द सेम एज दैट, राइट? और एक ही निकाला था, बाकियों का भी तरीका फिर हमारे पास यही होगा। आई मीन जिस बंदे ने निकाला है काफ़ी सही निकाल लिया। सही है, 3.605 हमारे पास डेटा आ गया। अच्छा, पीरियडोग्राम जो है हमें जब भी ये बनाना है, राइट, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सो द वैल्यू वुड बी 0 0 0 0।
मीन ये डायग्राम कैसे बन सकती है इस टाइप की, अगर हम गौर से देखें तो कैसे बन सकती है। ये तो हमें पता चल रहा है कि 6 के लिए 10 ये है, 40 के लिए, तीनों के लिए एक पीक बन रहा है, और उस पीक के बीच में जो वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी। देखिए मुझे ना द रीज़न कि ये इस तरीके से काम कर रहा है वो इस तरीके से, क्योंकि जे जो है वो ये बोलना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि इस इक्वेशन के साथ जब जे 6, 10 या 40 नहीं होगा तो वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जब वो डिफरेंट एंगल से मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर नहीं बनेगा बेसिकली। तो आई थिंक वन ऑफ द ways that you can do it, I don't know if this is the correct way or not, you can just say that j is, आप j की एक नई वैल्यू दे दें और आप बोल दें कि भाई 1 है, 2 है, 3 है। आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते रहें इसको। अच्छा माशाल्लाह। And then we will just show that 0 0 0 0, and then again इसकी जगह पर हम लोग जो इसकी कॉपी पेस्ट है वो वैल्यू पुट कर देंगे। सही है। 0 0 0, and then this, and then 0 0 0। जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि तरीका सही है, हाँ रट्टे मारने वाला तरीका है, पर जिस तरीके से हमें ग्राफ चाहिए उस तरीके से ये ग्राफ हमें प्रोवाइड हो जाएगा। सही है, 100 तक कर लिया हमने। अच्छा ये क्या करा है। सही है, 0 एंड द लास्ट प्लेस जो 40 की जो हमारे पास वैल्यू निकली हुई है, दिस वन। सही है। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग जे के इस ग्राफ को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि काइंडली प्लॉट कर दें। अच्छा ओके, वी विल ओनली टेक दिस। सही है, इंसर्ट पे जाएंगे, दे कुछ मिलता जुलता इससे मिल रहा है, ये जा रहा है। सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। We can clearly see that at 48 peaks, I mean अगर हम इसको पूरा खोल दें तो हमें पीक दिखा देगा ये। We can see that at 48 peaks, at 3 and 6 it peaks and then it just goes down। अब ऐसा कुछ ग्राफ भी पीरियोडोग्राम का अगर ग्राफ बोले तो आप इस तरीके से भी ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। सही है, इस तरीके से वाली लैब में हमारी फिनिश होती है।